करुणा, दया, ममता क्या पुरुषों के साथ जुड़े ही है? महिलाएं काम पे जाती हैं, कोई कुछ कह देता है, वो महिला 10 दिन तक वो दिमाग में लिए रहती है। वही जो आप 10 दिन तक दिमाग में लेकर के चल रहे हो, आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है। पुरुष को क्या है? चिल्लाया, आया, रात में पैक लगाया, सोया, मस्त उठा, फिर निकल गया। या ये नहीं हुआ, चलो आज एक चिपटा मारते हैं, खत्म कर। अगले दिन वो लेकर के नहीं जाना ऑफिस में, जो दोस्त आज गाली दे रहे हैं फिर उसी के साथ फिर कोई आराधा कर रहे हैं। हम औरतों का क्या है? इसने बोला है, अब इसके घर नहीं जाना है। वो 10 साल बाद भी दिखेगी तो भी हम सोचेंगे इसने हमको ये लाइन बोली थी तो अब हमें इसके यहाँ नहीं जाना। यही कारण है स्ट्रेस का। आपसे किसी ने 10 साल पहले चीज बोली होगी, आपको आज भी याद आएगी जैसे उसका चेहरा देखोगे। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसा है क्या चेहरा? नहीं। और यही चीजें थायराइड, पीसीओडी का कारण बनती है, क्योंकि ये जो थायराइड, पीसीओडी ऐसे नहीं है कि आपको बचपन से पैदा होते मम्मी ने गिफ्ट में दे दी, लो बेटा ये ले लो, ये तो मैम थायराइड दे रहे हैं, तुम्हें पीसीओडी दे रहे हैं। नहीं, ये हमारी खुद की गलतियां हैं। अब अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस में दरअसल हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है। अब ज़्यादा हम बायोलॉजी में नहीं जाएंगे क्योंकि टीचर बैठी पता चले चिल्ला रहे कि गलत बता रही हो। हाँ, स्ट्रेस में हमारी बॉडी जो हार्मोन रिलीज करती है वो क्या करती है, जब आप स्ट्रेस लेते हो तो खाने को डायरेक्ट फैट में बदल देती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप खाते बहुत कम है, पेट बाहर ऐसे निकलता है कि पता नहीं पूरे घर का खाने ने खा लिया है। और हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, अपने बच्चे को नहीं खिलाती हो क्या? खुद ही खा लेती हो सब। बच्चा देखो कितना पतला है, अब हम उसमें भी स्ट्रेस ले रहे हैं। होता है ना ये चीजें। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और महिलाओं का क्या है कि महिलाएं काम करने में हर जगह उन्हें सब जगह स्ट्रगल करना है। शादी के बाद भी स्ट्रगल, शादी के पहले स्ट्रगल, बच्चे के बाद स्ट्रगल, बच्चे के लिए स्ट्रगल, बच्चा हो गया तो बहू के लिए स्ट्रगल। मतलब स्ट्रगल में ही जिंदगी बीत जा रही है। लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि अपने लिए 10 मिनट निकाल लो, अपने लिए पहले खाना पका लो। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी पसंद की आज चीज बनाई होगी? आज अपने बच्चे के लिए, आज पति के लिए, आज हमारी मम्मी जी ने ये बोला है, आज सासू माँ ने बोला है। आपका क्या पसंद है? हो गया बचपन में नहीं हो गया, शादी के बाद तो आवश्यक हो गया। शादी के बाद तो हमें सिर्फ याद रहता है कि हमारे बच्चे को ये पसंद है, हमारे पति को ये पसंद है। हमें क्या पसंद है? नहीं आता। तो अपने लिए हमेशा समय निकालिए। मैंने बहुत सारी जो बीमार स्त्रियां देखी हैं, उनका एक मुख्य कारण ये होता है वो सुबह 11 बजे पहला मील लेती हैं। क्यों? मैडम जी सुबह 8 बजे बच्चों को विदा करते हैं, 9 बजे पति को विदा करते हैं, 10 बजे सास को खाना देते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर 11 बजे नहा धो के पूजा पाठ के 1 बजे खाते हैं। 1 बजे तक वो पेट क्या कर रहा है? आप कभी घर में कार रखते हो, सबके घर में कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, क्या बिना पेट्रोल के वो चल सकती है? चल सकती है। तो आपका शरीर भी तो कार ही है, एक मशीन ही है। मशीन को जब आप खाना नहीं दे रहे हो, आप उसे चला रहे हो। 1 दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, 3 दिन, एक दिन मशीन भी कहेगी आने तो बेटा ब्लड रिपोर्ट। हम तुम्हें दिखाते हैं बीपी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, थायराइड क्या होता है, और फिर आप कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं था, भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया, और सारा किया था भगवान पे। कर खुद रहे हैं, दोष भगवान को दे रहे हैं। खुद की गलती नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह कितनी देर में खाना खा रहे हैं। आपने कभी अगर किसी की किराए पे कोई चीज ली हो, मान लीजिए साड़ी ली हो, आपने साड़ी ली, उसे लेकर के आते बड़े अच्छे से रखते हैं, है ना, पहना, फिर उसे देने जा रहे तो उसके पहले भले अपनी साड़ी कभी ड्राई क्लीन ना हो, उसकी जरूर करवाइए। शरीर भी वैसे ही है, आप अपने शरीर की भी तो देखभाल करें। खुद की साड़ी और दूसरे की साड़ी में अंतर करते हैं ना, जबकि उसकी तो बाहर की है, आपकी तो खुद की है ना। तो वैसे ही हमारा शरीर भी खुद का है, हमें इसे खुद ही सही करना है। और खुद सही करने के लिए आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं करनी है, आपको प्रतिदिन एक अच्छा आहार लेना है। जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने पति के लिए बनाते हैं, अपने सास ससुर के लिए बनाते हैं, अपने लिए भी बनाइए। आपके किचन में आपने हमेशा सुना होगा कि प्राथमिक पाठशाला हमारा घर होता है ना। पहली जो बच्चा शिक्षा सीखता है वो कहाँ सीखता है? माँ बाप से। तो वैसे ही अगर हम कुछ भी बीमारी होगी, अगर आपको अपनी नानी दादी याद होगी, आपका पेट दर्द होता होगा, हींग दे दिया,
अजवाइन भगवा देगी, होता है सर दर्द हो रहा है पहले पट्टी करेगी, बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। पैरों में वो खांसी आ रही है, काढ़ा बन रहा है, आधी रेसिपी हमारी वो गायब हो गई है। आज के टाइम पे आप किसी से पूछो कि सूरन की सब्जी आखिरी बार कब खाई, तो वो शायद अगर दीपावली में आए तो सूरन बनेगा भी नहीं, है ना। केले के फूल की सब्जी अगर यूट्यूब ना हो तो आधों को रेसिपी नहीं पता है। जबकि केले की फूल की सब्जी जो आप लोग एक्ने के लिए परेशान रहते हैं ना, ढेर सारी क्रीम पाउडर फेस वॉश सब ले रहे हो, एक्ने अगर आपको हटाना है आप केले की सब्जी खाओ, आपका 3 महीने के अंदर एक्ने खत्म। लेकिन केले की सब्जी नहीं बनानी आती है, सिर्फ 1 लोगों को 2 लोगों को। सोचिए ये विडंबना है इस भारत की, जहाँ हर 4 कोश पे खाने की रेसिपी बदल जाती है, वहाँ पे हमें रेसिपी नहीं पता है। आप अवॉइड का क्यों करें? जिनको किडनी है वो अवॉइड करें, बाकी लोग सिर्फ हमारे बच्चे को नहीं पसंद है इसलिए हम वो सब्जी घर पे नहीं बना रहे। आपको पता है आधी समस्या यहाँ पे अटकती है, क्योंकि बच्चा करेला नहीं खाता है तो हम करेला नहीं बना रहे, बच्चा बैगन नहीं खा रहा है तो हम भी बैगन नहीं खा रहे हैं। मैडम हमें तो बैगन पसंद है लेकिन बच्चा नहीं खाता है। आप अपनी इच्छाएं क्यों मान रहे हो? आलस नहीं है, तो ये चीजें बहुत कॉमन है। ऐसे ही आप आज के टाइम पे जोमेटो एंड स्विगी हो गया है ना। हम लोग कभी पहले जब कोई आता था कहीं हम लोग के फंक्शन होते थे तो लेडीजें आती थी, पहले खाना पकाती थी साथ में मिलके, है ना, बैठ के किचन में साथ में जाती थी खाना पका रहे। अभी क्या लेडीजें आती है बाहर से, इलाहाबादी समोसे आते, छोले आते, ढोकले आते, खिला के टाटा बात करता। आधी बीमारियां वहां से आ रही है क्योंकि एक ही ऑयल को वो रीहीट कर रहा है ना। और फिर वही आप तलब में खा रहे हो, फिर कह रहे हो मैडम हम तो एक ही बार खाए थे महीने में। वो एक बार का आपका, आप जहर इतना खाओ या इतना खाओ, जहर तो जहर ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। महिलाओं की ऐसी नहीं, सिर्फ महिलाओं की इसमें गलती है। हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम अपने लिए खड़े होते हैं कि हमें नौकरी करनी है, आप उनके लिए भी बोलो ना कि तुम भी किचन में आओ। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स खाना नहीं अच्छा बनाते हैं, जेंट्स सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, सबसे अच्छा खाना। आप जितने भी होटल्स में जाएंगे, मास्टर शेफ जितने भी देखेंगे वो सब जेंट्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे आप लड़कों से नहीं बोलोगे बर्तन धो, लेकिन लड़कियों से बोलोगे झाड़ू पोछा बर्तन धो। गोलू उतार दो। जेंडर इक्वलिटी यहीं से शुरू होती है कि आप किचन में भी साथ में आइए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कमाने जा रहे हैं, आप कमाने जा रहे हो, हम भी कमा के आ रहे हैं, आप भी कमा के आ रहे हो, हम आटा मारेंगे आप सब्जी बनाओ। दैट्स कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। ये एक अच्छा सही घर है। महाराष्ट्र में इसीलिए बहुत कम महिलाएं बीमार होती हैं क्योंकि वहां पे पुरुष और महिलाएं एक साथ किचन में आज भी काम करते हैं। वहाँ 80 साल का बूढ़ा इंसान को भी खाना पकाता है। राजस्थान आप कभी देखिएगा, वहाँ बूढ़े लोग आज भी चोखा बाटी बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं पुरुष हूँ मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बचपन से हम ही लोग अपने बच्चों में ये डाल देते हैं कि नहीं बच्चा तुम लड़की हो तुम क्रिकेट खेलो, लेकिन तुम लड़की हो तो तुम झाड़ू पोछा करो। अपनी बच्ची को हम किचन में जाने से रोक देते हैं कि अरे नहीं अभी मत आओ। आज 25-25 साल की लड़कियों के लिए कुकिंग क्लासेस चल रही है। क्यों चल रही है? गलती कहाँ हो गई? लोगों मैंने एक क्लाइंट से बोला कि आप नटमेग ऑर्डर कर लो, उसने बीटल नट ऑर्डर कर दिया। मैं बोलती मैडम एक ही तो दिख रहा था। मैंने कहा एक जायफल है एक सुपारी है, दोनों में अंतर है। मैंने उसको बोला जीरा ऑर्डर कर लो, वो अजवाइन ऑर्डर करके बैठ गई। कहती मैडम एक ही तो है, बस थोड़ा छोटा एक बड़ा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और जबकि ये वो संस्कृति है जहाँ पे लोगों ने इन्वेड इसलिए किया था क्योंकि यहाँ के मसाले विख्यात थे। वास्को डी गामा भारत इसीलिए आया था क्योंकि उसे काली मिर्च पसंद आ गई थी। आपको अपने मसालों के इतने अच्छे साइंटिफिक बेनिफिट्स नहीं पता होंगे। पहले के टाइम पे शायद ये पता नहीं कितने लोग पहले रात में सोते समय हल्दी वाला दूध दिया जाता था। कोविड आया, वही हल्दी वाला दूध टर्मरिक लाते के नाम से मशहूर हो गया, तो हमने उसे पीना शुरू किया।
1970 में हमारे घी को सबसे बुरा बताया गया, विलन बताया गया कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उस घी को रिप्लेस किया रिफाइंड ऑयल ने, वनस्पति ने, रथ ने। जितने कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट 1970 में नहीं थे, उसके ट्रिपल 2017 में पैदा हो गए। और 2018 में वेस्टर्न ने एक रिपोर्ट निकाली कि बटर इज अ हेल्दी फैट। अभी करंट में वेस्टर्न कर रहा है कि शुगर इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, जबकि हम उस संस्कृति से हैं जहां गुप्ता पीरियड में भी शुगर का इस्तेमाल किया जाता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है कि जो शुगर है, क्रिस्टलाइन शुगर है, वो सबसे पहले जब गौतम बुद्ध ने अपना सेल्वेशन प्राप्त किया था, सबसे पहले उसको ग्रहण किया था। अलेक्जेंडर, इब्न बतूता, फायान, मेरे सामने लिखा है कि भारत में एक ऐसा सफेद नमक इस्तेमाल किया जाता था जो मीठा होता था। आर्यभट्ट शिक्षण संहिता ने लिखा है कि जो चीनी है उसको खाने से मेल की स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है। पहले के जमाने में चीनी खिला के हाथियों की शक्ति बढ़ाई जाती थी। अभी क्या है? अभी उसी चीनी को हम विलन बता रहे हैं। आप कानपुर में रहते हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत में एकमात्र शहर कानपुर जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर है ना। अगर शुगर इतनी बुरी होती तो क्या भारत वाले उस पर पैसा लुटाते है ना। लेकिन डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है, डॉक्टर के पास गया, सबसे पहले उसने बोला होगा चावल बंद, चीनी बंद, है ना, आलू बंद, फ्रूट्स भी बंद। आपको पता है मैंने अपने सारे क्लाइंट्स का डायबिटीज 8.6 से HbA1 5.4 पे लाया, सिर्फ चावल खिला, क्योंकि चावल खाने से कोई डायबिटीज नहीं बढ़ती है। दैट्स ट्रू, दैट्स फैक्ट। कोई भी साइंटिफिक स्टडी आज तक नहीं प्रूवन हुई है जिसमें चावल खाने से फैट बढ़ रहा है। इवन चावल सबसे पुराना अनाज है, हड़प्पा सभ्यता से चलता चला है। आप चावल कैसे खाते हैं? कोई सूखा तो चावल खाता नहीं है। हम लोग कैसे खाते हैं? दाल के साथ, चोखे के साथ, उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी। जब आप किसी भी खाने के ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल देते हो, उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। और अगर चावल, एक चीज मुझे मैं जब छोटी थी ना, मैं हमेशा से ऐसी मोटी थी, मतलब ऐसी हेल्दी नहीं। तो बचपन में मेरी पड़ोस वाली आंटी, चावल मत दिया करो, मोटी हो जाएगी। बहुत सारी आंटी लोगों से हम बड़े परेशान थे। इन्होंने मेरा जीवन में चावल खाना आराम कर दिया, केला खाना आराम कर दिया, है ना। और चावल खाने से कोई मोटापा नहीं बढ़ता, केला खाने से कोई मोटापा नहीं बढ़ता। केला एक ऐसा मिरेकल फ्रूट है, केले के ऊपर अगर आप काली मिर्च डाल दो मोटापा कम हो जाएगा, घी चीनी लगा दो, घी गुड़ लगा दो, मोटापा बढ़ जाएगा। और केला और श्रीफल ही ऐसे फल हैं जिन्हें हम भारतीय सनातनी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। तो कभी भी आपको पड़ोसी वाले, रिश्तेदार, आंटी, दादी, वो जो बगल वाली चुगलखोर वाली आंटी, उनके चक्कर नहीं करते। अगर वो आकर के बोले कि नहीं बच्चे को ये मत दो, तो वही खिलाओ और तुरंत उनके सामने खिलाओ, ताकि वो दोबारा किसी और को भी ज्ञान ना दे। ठीक है। दूसरी चीज, हम स्त्रियों की एक चीज बड़ी और होती है, रात में सबको सोते समय दूध देंगे। खुद कब पिया आखिरी बार? या तो हमें पसंद नहीं, या फिर हमारे लिए बचा नहीं, या हमें मिला नहीं। यही 3 ऑप्शन। लेकिन क्यों? आप जब बच्चे को दे रहे हो, पति को दे रहे हो, सास को दे रहे हो, ससुर को दे रहे हो, ये सब आपका खून नहीं है कि अपना तो बढ़ा लो। अपना कैसे बढ़ोगे? फिर सारा HP लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। विदेश में एक नई चीज अभी प्रचलित हुई है, वहां पे कास्ट आयरन की एक मछली जैसा बना दिया है, 4,500 रुपए की मिलती है। आप घर में HP लेवल की बनाने के लिए, हम लोग का कभी महिलाओं का HP लेवल कम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारे कास्ट आयरन के बर्तन या फिर गार्डन के बर्तन थे। ठीक है। अभी क्या है, एल्यूमिनियम आ गया, नॉन स्टिक आ गया। हमने तेल बचाने के लिए नॉन स्टिक लिया, फिर हमें दवाई खरीदनी पड़ गई। तो इससे बेटर है कि आप आयरन यूज करो, थोड़ा तेल लगेगा, वो तेल भी जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता आजकल ये एयर फ्रायर, नो ऑयल, क्यों? जब तक आप ऑयल नहीं लोगे, विटामिन जो फैट सॉल्युबल बॉडी कैसे अब्सॉर्ब करेगी? हमें हमारी दादी नानी को रीजन नहीं पता था। दादी नानी हमेशा बचपन में कहती थी घी खाया करो, जोड़ बड़े अच्छे हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। उन्हें रीजन नहीं पता था। जो हमारा घी होता है या वाइट बटर, जो मक्खन जिसको हम मथनी से मथ के निकालते हैं, उस
रागी का लड्डू सबसे बेस्ट सोर्स है कैल्शियम के लिए। बट हमें ये सब नहीं करना क्योंकि रेसिपी नहीं पता है। दादी नानी से बैठने का जब समय था तो अपना खेल रहे थे गुल्ली डंडा। अब रेसिपी देखने के लिए यूट्यूब खोलते हैं और हर जगह की अपनी स्पेसिफिक रेसिपी है। कोई आपकी यहाँ की रेसिपी बगल वाले के घर की रेसिपी से बिल्कुल अलग होगी। कभी बैठ के सोचिएगा कि जैसे आप क्या सब्जी बनती है वैसी ही सब्जी आपके बगल वाले क्या नहीं बनती है। तो फिर किसी ने डाल दी यूट्यूब पे रेसिपी तो आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? आपके यहाँ की पद्धति अलग है, आपके यहाँ की संस्कृति अलग है, आपके यहाँ के सामान अलग है, आपके यहाँ की सब्जियाँ अलग हैं। जो सब्जियाँ कानपुर में मिलती हैं वो सब्जियाँ कश्मीर में नहीं मिलेंगी। जो चीज़ें कानपुर में मिल रही हैं वो चीज़ें आपको कन्याकुमारी में नहीं मिलेंगी। आजकल जिसको देखो वो सुबह नाश्ते में ओट्स कर रहा है। क्यों? ओट्स तो पैक करके आ रहा है ना। आपको पता है ओट्स जिसको हिंदी में जई बोलते हैं, जब हम लेकर गए पहली बार मेरी माता जी कहती है तो गैया भैंसा खिलाते थे। हमने कहा करती है बेटे रहने तो नहीं लेंगे। कहते 300 रुपए किलो तुम ये खिलाओ क्या है? ये तो गैया भैंसा खाती थी हमारे यहाँ। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि ओट्स की खेती हम तब करते हैं जब हमारे यहाँ सारी कटाई हो जाती है तो गाय भैंसों के लिए पैदा करने के लिए उनको चारा करने के लिए खिलाते हैं। सोचिए आप वो खा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, मैं तो ओट्स खाती हूँ, है ना। पोहा खाने में जिनको दिक्कत होती है वो ओट्स खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं पतली नहीं हो रही हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो रहा, मेरा ओबेसिटी नहीं खत्म हो रहा, मेरा हाई बीपी नहीं कम हो रहा। आप इतने सालों से सेम दवा खा रहे हो, बीपी कम हुआ, डायबिटीज कम हुआ, सब वैसा ही है क्योंकि आपने दवाइयाँ ली है। लाइफ स्टाइल आज नहीं बदली है। सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए 2 गिलास पानी पीना शुरू करिए। पेट को पहले खुद पेट पूजा बाद में काम पूजा। ये वाली कहावत जो है ना ये सत्य है कि पहले अपना पेट चंगा कठौती में गंगा। इसको फॉलो करिए। ये आप भी लोगों के लिए कहावत बनाई गई होगी, पता नहीं हम तो थे नहीं जिसने बना दी उससे पूछे नहीं। कभी मरेंगे तो पूछेंगे भैया किसके लिए बनाए थे, तो बताएगा कि मम्मी के लिए बनाए थे। पूरी दुनिया खाना खिलाती थी, हम खुद 2 बजे खाते थे और फिर बाद में बीमार हो गए। तो प्लीज सुबह उठ करके पहले खुद खाइए। नहीं नहाए धुआए हैं, भगवान जी कहते हैं कि जब कलयुग में आपको केवल राम नाम से भी वो आप पार हो जाएंगे, है ना। तो ये मत बोलिए कि अरे नहीं हम बिना नहाए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, तब तक नहीं। पहले खा लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ महिला एक स्वस्थ परिवार की निर्माण करते हैं। अगर आप ही अस्वस्थ होंगे, आप कभी देखते होंगे कि अगर जिस घर में महिलाएं नहीं होती हैं उस घर का बिल्कुल बेड़ा नरक हो जाता है। तो अपने लिए ना सिर्फ परिवार के लिए खाना शुरू करिए, नाश्ता लेना शुरू करिए वो जो आपकी पद्धति में है। हमारी पद्धति में पोहा है, ब्रेड पकौड़ा नहीं है। हमारी पद्धति में आपका बेसन का चिल्ला है, काले उबले हुए चने। आजकल मैंने देखा महिलाओं में रात में नींद ना आने की बीमारी है ना। आप काले चने आखिरी बार कब खाते हैं? शनिवार। वो मतलब बस उसमें वो ठप्पा लग गया जैसे मंगलवार हनुमान जी का तो शनिवार काले चने का। देखिए बेसन का चिल्ला या फिर जो काला चना होता है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप काजू लीजिए, ठीक है। रात में सोते समय अपने दूध में 6 काजू डाल के सोइए, मतलब पीजिए। आप देखेंगे कि आपको विदिन अ मिनट एक अच्छी नींद आने लगेगी। आप जो कॉपर बॉटल ले करके ट्रेंड हो रही है ना, कॉपर बॉटल, कैल्शियम में कॉपर पाया जाता है उतना जितना आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। बट हमें तो ये पता है कैल्शियम खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम खाने से हमारा HDL लेवल बढ़ता है, LDL लेवल नहीं बढ़ता है। तो आप कैल्शियम खा सकते हो, पर कितना? 1 मुट्ठी। आप आपकी 1 मुट्ठी और मेरी 1 मुट्ठी में अंतर होएगा। तो जो आपकी मुट्ठी है, क्योंकि आपका हाथ आपको बताएगा कि आपको कितना खाना है। मुझसे जब कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं ना कि मुझे कितना खाना चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि आप जब पैसे कमाने गए थे तो मुझसे पूछा था कितना कमाना है? नहीं। आपकी जितनी जरूरत थी आपने उतना कमाया। आप अपने पेट की सुनो, जितना खाना है उतना खाओ। कोई सामने वाला मेरी टाइम 4 रोटी है, आपकी भले 2 रोटी होगी ना, आपका पेट 2 रोटी में भर जाएगा। तो आप अपने पेट की सुनिए। पहले के टाइम पे एक चीज कही जाती है कि जब भी खाना खाओ तो शांत बैठ के खाओ। आज तो अनुपमा चले
और फिर उसमें भी लड़ाई होगी। चुप रहो, वो बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है हमको। नहीं तो मोबाइल चलेगा। जब भी खाएं तो प्लीज गैजेट्स बंद कर दें, ठीक है। पहले के टाइम पे अगर आपने अपने ससुर को देखा होगा, जितनी लेडीज हैं वो आते थे, बैठ जाते थे जमीन पे और चुपचाप बैठ के खा के तो आप भी जब खा रहे हो तो बिल्कुल शांति से खाइए। कोई टीवी, कोई रिमोट, कोई एसी, कोई घर की चकलगस कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठ के खाइए। आपको पहली डकार आएगी बहुत छोटी सी, बस वहीं रुक जाएगी। पेट ने सिग्नल दे दिया कि आपका पेट भर गया। एक्चुअली जब हम खाते हैं तो हम टीवी देखते हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? आजकल जो बच्चा पैदा ले रहे हैं, आपने देखा होगा 1 साल का बच्चा होते ही मम्मी उसको मोबाइल सामने रखती है और ठप 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 खिलाने लगती है। देखा है? उस मोबाइल के चक्कर में वो बच्चा 1 कटोरी खा ले रहा है। अगर वही मोबाइल ना हो तो वो 2 चम्मच में ही नाक करके निकल लेगा। क्या जब दूध पिला रहे थे तब आपने मोबाइल दिखाया था? नहीं ना। तो ये मोबाइल का जो कल्चर है, एक्चुअली जब हम मोबाइल चलाते हैं, आप कभी देखिएगा ना, रात में आप मोबाइल चला रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप मोबाइल स्क्रॉल करोगे, नींद उड़ जाएगी। आप खाना खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, आप पराठे खाते समय टीवी चला लो, आप 2 की जगह 3 खा लोगे। तो ये मोबाइल, ये टीवी बंद करिए, बिकॉज इससे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और आप भी बीमार हो रहे हैं। एक रूल बनाइए कि 10 बजे के बाद नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। जितना आपका टीवी पतला हुआ है उतना ही आपका पेट बाहर निकला है। कभी बैठ के सोचिएगा, क्योंकि वो टीवी शिफ्ट हो गया बेडरूम में। पहले ड्राइंग रूम होता था, बस उसी में एक पूरे घर की टीवी। तो मैं नई न्यूज देखती तो भी तुम बैठ के देखोगे। अभी क्या है, बेटे के कमरे में एक अलग है, माँ के कमरे में अलग है, ड्राइंग रूम में अलग है, ससुर में अलग है। जितनी पतली टीवी होती जा रही है उतनी आपकी कमर चौड़ी होती जा रही है। दैट्स द मेन रीजन कि आप मोटे हो रहे हो। क्योंकि रात में आपको नींद भले 10 बजे आती है, लेकिन हमारा एक एपिसोड अभी बाकी है, तो टीवी चालू। तो टीवी को पहले तो कमरे से हटाइए, टीवी बंद कर लीजिए 10 बजे के बाद। वो अनुपमा आपको खाने को नहीं देगी, आप बीमार पड़ जाओगे, वो आकर के नहीं बोलेगी कि नहीं मैं तुम्हारे लिए पकाती हूँ जैसे टीवी में पकाती हूँ। ये बैठे अच्छे अनुपमा के। आपको पता है मेरे घर में टीवी नहीं है, लेकिन मुझे ये चीजें इसलिए पता है क्योंकि मुझे क्लाइंट्स बताते हैं कि मैडम 8:30 बजे आप बता दीजिए, उसमें करिएगा। तो इसीलिए अनुपमा ये सब चीजें मत देखिए, वो आपको खाने को नहीं दे रही, ना पीने को नहीं दे रही है। दूसरी चीज, अब हम कुछ अच्छी चीजें